में अमन की शम्मा जलाने का मिशन, अमेरिका और ईरान की सुलह कराने के जतन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का अहम तरीन दौरा। तेहरान में ईरानी वजीर खारजा से वफ्द के हमरा मुलाकात की। अब्बास अरागची ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तेहरान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मजबूत ताल्लुकात का मजहर है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ईरान का अज़्म पुख्ता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का अहम तरीन ये दौरा है। तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से वफ़द के हमरा मुलाकात की। अब्बास अरागची ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तेहरान आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मजबूत ताल्लुकात का मजहर है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ईरान का अज़्म पुख्ता है। वज़ीर आज़म आला सतह के वफ़द के हमरा सऊदी अरब में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। सऊदी अरब के अहम दौरे के बाद वज़ीर आज़म कतर और तुर्की भी जाएंगे, जहाँ दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई अमन और आलमी उमूर पर बातचीत की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की में 5वीं अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। अमेरिका पाकिस्तान की अमन की कोशिशों का मुअत्तरिफ है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। मुज़ाकरात का अगला दौर मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक कैरोलाइन लेविट का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। अमेरिका ईरान जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का यह भी कहना था कि ये रिपोर्ट्स गलत हैं कि अमेरिका ने जंगबंदी में तौसी की दरख्वास्त की। चीनी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दहानी कराई है कि वो ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहे। To be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. I saw some reporting. Again, bad reporting this morning that we had formally requested an extension of the ceasefire. That is not true at this moment. We've remained very much engaged in these negotiations, in these talks. You heard from the Vice President directly and the President this week that these conversations are productive and ongoing. ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से पैगामात के तबादले की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई के मुताबिक इस वक्त सालिसी सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। इस्लामाबाद डायलॉग में नुकसानात के अज़ाले और पाबंदियाँ उठाने पर बातचीत हुई। हम जौहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखते। ईरान अपने हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। आबनाए हुर्मुज़ के पासबान और निगहबान हम हैं। पाकिस्तान आलमी अमन का तर्जुमान, तेहरान भी इस्लामाबाद का मोतरफ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के जरिए राब्तों की तस्दीक कर दी। प्रेस ब्रीफिंग में बताया, पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से पैगामात का तबादला जारी। इस्लामाबाद से ईरानी वफ्द की वापसी के बाद कई बार पैगामात का तबादला हुआ। इस वक्त सालिसी सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। इस्लामाबाद टॉक्स में नुकसानात के अज़ाले और पाबंदियां उठाने पर बातचीत हुई। तेहरान जौहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखता। जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के मौक़िफ़ पर कायम है। जिस चीज का वजूद ही नहीं, इस बुनियाद पर हमें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। ईरान अपने हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। आबनाए हुर्मुज़ के पासबान और निगहबान हम हैं। ईरानी तर्जुमान ने अमेरिका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी को आलमी कवानीन और जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया। अमेरिका की ईरान से तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने की धमकी। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट की व्हाइट हाउस में न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, जो ममालिक ईरान से तेल खरीदेंगे वो पाबंदियों के लिए तैयार रहें। अब रूस और ईरान को तेल फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 1 साल से हम ईरान पर दबाव डाल रहे हैं।
अमेरिका और ईरान का जंगबंदी को मजीद 2 हफ्ते बढ़ाने पर गौर। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोनों ममालिक सालिसों के जरिए तकनीकी मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुंच गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी और ईरानी अहदेदारों के दरमियान मुज़ाकरात में मंगल के रोज पेशरफ्त हुई। सदर ट्रंप की मुज़ाकराती टीम मुसलसल राबतों और मुसव्विदों के तबादले में मसरूफ है। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी मुआहदा 21 अप्रैल को खत्म हो रहा है। ईरान के खिलाफ जंग वक्त से पहले खत्म होगी, हो सकता है बहुत जल्द खत्म हो। अमेरिकी सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू, कहा ईरान के तमाम पुल और बिजली घर 1 घंटे में तबाह कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। तेल की कीमतें बढ़ी हैं मगर ईरान को एटमी कुव्वत बनने से रोकने के लिए ये छोटी कीमत है। खलीजी ममालिक को तवक्को नहीं थी ईरान उन पर हमला करेगा। सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत ईरान के हमलों से हैरान थे। चीन बहुत खुश है। अमेरिका आबनाए हुर्मुज को खुलवाने जा रहा है। आबनाए हुर्मुज को खुलवाने का काम चीन और पूरी दुनिया के लिए कर रहा हूं। अमेरिकी सदर के दबाव में नहीं आएंगे, ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होंगे। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर ने फिर 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है। पार्लियामेंट में इजहार ख्याल करते हुए कियर स्टारमर ने कहा, ईरान जंग हमारी नहीं है, इसमें शामिल होना कौमी मफाद में नहीं। बोले, बरतानिया पर जंग में शामिल होने के लिए बहुत दबाव डाला गया, हम इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और उसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के एटमी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान कर दिया। चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सरगई लारोफ ने कहा कि अमरीकी जारहियत ना होती तो ईरान आबनाए हुर्मुज बंद ना करता। रूस एटमी प्रोग्राम पर वो फैसला कबूल करेगा जो ईरान के मफाद में हो। IAEA को पता है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम फौजी मकासद के लिए है। उम्मीद है अमरीका हकीकत पसंदी इख्तियार करेगा। लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल कहते हैं कि इस्लामाबाद में 21 घंटों पर मुहित तवील मुज़ाकरात हुए, तामीरी गुफ्तगू की गई, मुज़ाकरात के मजीद दौर भी होंगे। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में डॉक्टर फैसल ने कहा कि अमेरिका और ईरान दोनों पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। मुज़ाकरात में नतीजे पर पहुंचने में वक्त लगता है। उम्मीद है डायलॉग्स के नतीजे में ईरान और अमेरिका में एतमाद की फिजा पैदा होगी। पाकिस्तान चाहता है खित्ते में अमन कायम हो। इसराइल अमरीकी नौजवानों की हिमायत खो रहा है। ये हक़ाइक़ अमरीकी टीवी CNN के सर्वे में सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल में इसराइल की मकबूलियत 40 पॉइंट से ज़्यादा गिर गई और इसराइली हिमायत से पीछे हटने वालों में क़दामत पसंद रिपब्लिकन्स भी शामिल हैं। लबनान पर इस्राइली हमले खत्ते में अमन की उम्मीदों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन का कहना है कि जंगबंदी से मिलने वाले मौके से पूरा फायदा उठाना चाहिए। तुर्की मुज़ाकरात जारी रखने और सीज फायर में तौसीक की कोशिश कर रहा है। बच्चों के कातिल ने सोशल मीडिया पर मेरी और मेरे मुल्क की तौहीन की। इनको याद दिलाना चाहते हैं कि तुर्की मामूली रियासत नहीं, कोई भी ताकत तुर्की या इसके सदर को उंगली नहीं दिखा सकती। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी, भारत आलमी सतह पर मजीद तन्हाई का शिकार। अमेरिका और ईरान का पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान के लीडिंग रोल से भारतीय जल भुन गए। भारत में हर जगह सफ़े मातम, सियासी रहनुमा हो या साबिक फौजी अफसरान, हर कोई चीख चीख कर मोदी की नाकामियों का भांडा फोड़ने लगा। गोदी मीडिया भी ना चाहते हुए पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ करने लगा।